हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन क्या आया था आप लोगों की तरफ से, सवाल था कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास सर ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो कुछ इस तरीके से ये हम ड्रॉइंग बोल सकते हैं। ये बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ये रहा आपका एडी सच दैट एडी का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बीडी मल्टीप्लाइड विद डीसी। ये हमें गिवन है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट ए। हमें एंगल ए पे ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम का हमें यहाँ यूज करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन पार्ट क्या है। तो हमें एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। हमें ये गिवन है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये भी हमें यहाँ पर गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि AD का जो स्क्वायर है वो इक्वल है BD मल्टीप्लाइड विद DC। और हमें ये शो करना है, तो टू शो, जो हमें शो करना है वो देखिएगा, हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, या फिर ऐसा बोल लो कि और ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, आप समझिएगा, मुझे बेसिकली अगर यहाँ 90 डिग्री प्रूफ करना है तो इसके सामने वाला, इस एंगल के सामने वाली जो पूरी साइड है इसको मुझे हाइपोटेन्यूज प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूं यहाँ पर ए बी डी, आप देखिएगा कैसे शो करेंगे। हम बोल देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए बी का जो स्क्वायर है, आप देखिए ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, वो इक्वल आएगा ए डी का स्क्वायर एडेड विथ परपेंडिकुलर एडेड विथ बेस का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट उसी के बगल वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में आप नोटिस करिए ए सी डी के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल्स है ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दूं तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो आपका LHS साइड है वो LHS साइड से ऐड हो जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और जो आपका RHS है वो RHS से ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर विल गिव यू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस BD स्क्वायर, और प्लस ये आपका आ गया DC का स्क्वायर। देखिए आपका आंसर यहाँ पे मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? तो देखिए AD के बारे में क्या जवाब दिया, इन्होंने बोला है जो AD स्क्वायर है वो BD मल्टीप्लाइड विद DC है। तो इसका मतलब AB का जो स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा LHS साइड, AC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज व्हाट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था BD मल्टीप्लाइड विद DC। तो हम कहेंगे BD मल्टीप्लाइड विद DC प्लस BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB BD DC। अगर मैं इस BD को A बोल दूं, इसको B बोल दूं, तो 2 टाइम्स ऑफ A एंड B का मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी दिख रही है। तो इस पूरी साइड को मैं बोल सकता हूं कि ये BD प्लस DC का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी हुई है, और इस साइड में ये लिखा है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आप नोटिस करिएगा BD
प्लस DC will give you BC, तो BD प्लस DC will give you BC, तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोल सकते हैं। फाइनली हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC is right angled at A, right angled at A। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हमने A को बोला कि A 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ही हाइपोटेन्यूज है और बाकी जो दो साइड हैं वो इसकी लेंथ, वो इसका बेस और परपेंडिकुलर है। तो ये था तरीका आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व करना मत भूलिएगा।